हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत ना 9:30 बजे से हो रही है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ दुकान जाने के लिए। मॉर्निंग से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा अपने कामों में बिज़ी हो रखी थी। और अभी जो है मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी चाची के यहाँ। तो चाची ने मुझे बुला रखा है कि मेरी साड़ी लगा देना। तो चाची आज कहीं जा रही है और मैं दुकान चली गई तो मैं उसके बाद वापसी नहीं आऊँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी चली जाऊँ और आपको लेके चलते चाची के घर। और हम मेरे पीछे यहाँ पे बगल में है खेत, तो यहाँ गेहूँ कट चुके हैं। और तो देख लेते चाची क्या कर रही है। आज मेहमान भी आ रखे चाची के यहाँ। तो आज है मामा ससुर की सगाई, मतलब कि बहुत धूमधाम से नहीं कर रहे हैं। गढ़वाली में कहते हैं कि खड़ी पिठाई, मतलब हमारे यहाँ भी कहते हैं उसे, केवल हमारे यहाँ टीका कहते हैं कि चलो टीका कर दिया है, तो यहाँ कहते हैं खड़ी पिठाई। तो बस 4 लोग जाएंगे और दुल्हन को पिठाई वगैरह लगा के थोड़े बहुत जो सगुन के पैसे होंगे वो दे के आ जाएंगे। तो मामा की है आज सगाई और मामा ने हमें पार्टी तक नहीं दी है फ़िलहाल, अभी आने के बाद देंगे। पता करते हैं उनसे कि पार्टी देनी है कि नहीं देनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। तो पूछते हैं, चलो। हाँ, तो सगाई की है। बंदा है जाओ, बंदा है। पार्टी अरे यार तुम पहले कैमरा बंद करो। पार्टी ना हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, सब जानना चाहते हैं कि तुम पार्टी दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि तुम कंजूस हो। देंगे स्कॉर्पियो लगा रही है, देखो बाहर आज। स्कॉर्पियो तुम्हारी है? स्कॉर्पियो अरे क्या आएगा? हाँ, जाओ, बड़े आए। और क्या तो चाची ने तो मना कर दिया है अभी साड़ी के लिए, तो तब तक जो है समय बर्बाद नहीं करते, फटाफट जाते हैं दुकान, क्योंकि आजकल दुकान पे काम है। तो निकल जाते हैं घर से। और मेरे पीछे की चीज़ें इग्नोर करना यार, क्योंकि गाय वगैरह है तो ऐसे ही होता रहता है गंदा वंदा। तो अभी बाद में आएंगे चाची को साड़ी लगाने के लिए। अभी चलते हैं दुकान और मिलते हैं दुकान पे। तो फाइनली जो है मैं पहुंच गई थी अपनी दुकान पे और उसके बाद मैंने फटाफट से निकाल लिया झाड़ू और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और दुकान को पहले साफ़ सफाई करते हैं यहाँ पे। और अभी देखो मेरा रात में काउंटर कैसे छोड़ के गई थी, देख रहे हैं आप। इस तरीके से सारे कपड़े फैले पड़े हैं, इन्हें भी समेटना है। और कुछ कपड़े मेरे प्रेस के हैं, उन्हें भी प्रेस लगानी है। और फिर मैं स्टिचिंग करूँगी जो भी मेरे पास स्टिच करने के लिए है। और मैं बताऊँ, आज जो है मैं जाने वाली हूँ अपनी आरडी जमा करने के लिए। तो थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लेना है, तो मुझे आज ऑफिस जाना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपनी शॉप के साथ साथ आरडी वगैरह, एफडी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मेरे बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके के बिज़नेस है और मुझे काफ़ी मज़ा आता है, मैं सही बताऊँ तो। क्योंकि देखो इनकम एक ऐसा है ना कि सबको अच्छा लगता है कि हम पैसे कमाएँ। अब वो सोर्स हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। तो ऐसा होता है कि चलो कहीं से कुछ तो मिले और कुछ तो हम कमाएं, कुछ तो हम इंडिपेंडेंट हो, किसी के आगे हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और कोई भी चीज़ के लिए हम मतलब अपना मन ना मारें। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी नहीं कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत माथापेची होती है। और जो ये सब काम करता है ना, मैं सही बताऊँ, जो कमाता है उसे ज़्यादा पता होता है पैसे की वैल्यू। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मेरे पापा यही कहा करते थे, बेटा जब बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। और जब तुम खुद कमाओगे, ये नहीं कि जब बड़े हो जाओगे तब पैसे की वैल्यू समझ में आएगी, जब तुम अपने हाथ से कमाओगे और उन्हें खर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पैसे किस तरीके से खर्च किए जाते हैं और कैसे मतलब जो फालतू के तुम्हारे खर्चे रहते हैं वो खर्च करना कम करोगे। तो वो बात आज सच हो गई है। इतने सालों बाद मुझे कम से कम रियलाइज़ तो हुआ है कि हाँ, कम से कम कि पैसे किस तरीके से खर्च करते हैं और क्यों मतलब फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। वैसे मैंने कभी करे ही नहीं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि माँ बाप अपनी बेटी को ज़रूर ये चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि आगे चल के लेडीज़ ने ही घर संभालना होता है। जेंट्स केवल कमाता है, लेकिन वो सेविंग्स वगैरह का इतना कुछ खास जानता नहीं है, तो लेडीज़ को ही ये डिपार्टमेंट दिया गया है। तो वही चीज़ मेरे को मतलब आज समझ में आई है। तो पता है बहुत ज़्यादा माथापेची है आरडी वगैरह करने में भी। तो मेरे पास 2-3 आरडी रखी थी, तो पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है उनमें, तो मैं करा नहीं पा रही थी उसे, क्योंकि वो पिछले मंथ मुझे लास्ट टाइम पर मिली थी, लास्ट मोमेंट पर। तो उस वक्त मैं जा नहीं पाई ऑफिस। तो मैं अब इस मंथ जाके उन आरडी को जमा करूँगी। तो मैं आपको लेके चलूँगी अपने आरडी के ऑफिस और वहाँ पे मैं मैडम से आपको मिलवाऊंगी। तो देखना, मतलब मिलवाऊंगी क्या, आपको दिखवाऊंगी, क्योंकि देखो मैडम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं रहता है। तो
केवल लेके जाऊंगी ऑफिस और दिखाऊंगी कि ऑफिस कितनी दूर है और हम कैसे गए, मतलब देखते हैं। वैसे मैंने हस्बैंड को बोला है कि चलो साथ में, अकेले अच्छा नहीं लगता है। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और तो अभी उससे पहले फटाफट से कर लेते हैं साफ़ सफाई। तो फाइनली जो है मैं आ गई हूँ घर। चाची का फ़ोन आ गया था और यहाँ पे मिलो मेरी फ्रेंड से। ये दिल्ली से आई है और ये बाल प्रेस कर रही है। तो ये प्रेसिंग लगा रही है अपने बालों पे। और तो चाची को जो है फटाफट से साड़ी वगैरह पहनाते हैं और साड़ी पहना के वो दिखाती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है चाची को साड़ी पहना दी है और अब मैं चाची को चूड़ी उड़ी पहना रही हूँ। और ये बदमाश उठ गया था तो ये अब बदतमीजी कर रहा है। कनु नो नो बेटा नो, ऐसे नहीं करते कनु। तो ये सारी चूड़ियाँ भी खेल रही है इससे यहाँ पे। और मामा को देखो, अपने आप को तो हीरो से कम नहीं समझ रहे। और यहाँ पे वो हो गई है तैयार संतोषी। पूरी तरीके से अरे नाम भूल जाती हूँ। हेलो कांटे बोलते जाओ बुआ बुआ। तुम वहाँ जा, वहाँ पहुँच, जल्दी पहुँच निकल गए हम। मक्खन लग रहा है हमारे जो तो हमारे पास आ रहा है। चलो भाई। तो यहाँ पे अभी चलो। चाचा भी तैयार हो गए हैं। हेलो, पैंट कहाँ आ रहे हैं? ये चलो। नई पैंट शर्ट भाई। चलो आओ। देखो तो दादू कहाँ जा रहे हैं? हीरो बन गए। हट जा यार। हीरो बन के चलो कहाँ? आओ। कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा चमक जाए। बाकी दिन तो जंगल रहते हैं ना। तो आज जरा चमक के जाना है। बल भाई की सगाई जरा है। शनि क्या कोशिश कर लेते हैं थोड़ा बहुत सही होगा। क्या मम्मी शनि मेरे को ब्लेंडर पे फिर यार धोना पड़ेगा मुझे। नहीं धोना पड़ेगा यार। इंटरसेट सही लगा। नहीं फैलेगा नहीं, वो साफ है, वो काला हो रहा है। आ जाओ चलो चलो देखो चलो नाना घूमने जा रहे। नाना मैंने वो कहा ना पूरा रेडी होकर सही लगता, वो आपको पूरा रेडी होकर उतारना था, फिर तब पूरा एकदम हो जाता तब सही लगता। ये लो चाची की मैं मांग सजाऊं मुझे हक है। अरे तो आप लोगों ने देख लिया, चाची को मैंने तैयार कर दिया और अब ये लोग भी जाने लगे हैं। तो अब मैं अपने कान्हा को लेके चली जाती हूँ नीचे, इसकी मम्मी के पास छोड़ते हैं और फटाफट से जाते हैं दुकान। और संतोषी को देखो कितनी प्रिटी लग रही है, सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू। बहुत ही सुंदर लग रही हो बुआ। कह दे बुआ बहुत सुंदर लग रही हो। बाय कर दे बुआ को, बाय करो, बाय कर दो, टाटा करो। बुआ को नहीं पहचान रहा हो। तो चाची लोग तो निकल गए हैं और अब जो है मैं भी चली जाती हूँ अपनी दुकान को। तो यार मेरी चाबी देखना, चाबी है क्या यहाँ पे? ये रही, मिल गई। तो मैं निकल जाती हूँ दुकान को और उन लोगों को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया और मेरे को ना थोड़ी सी थकान सी हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर लेट गई। फिर मेरे को लगा आलस आ जाएगा, तो फटाफट से चलते हैं दुकान। और टाइम हो गया है, 12 बज चुका है। आज का दिन इन लोगों ने मेरा ख़राब कर दिया है। इन्हें तैयार करते करते कम से कम आधा घंटा हो गया और अब फटाफट से चलती हूँ दुकान पर। दुकान पर बहुत सारा काम पड़ा है यार। घर से जो है ना आ गई थी दुकान और उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी साड़ियों में जो रखी हुई साड़ियाँ थी उनमें फॉल वगैरह लगा लिया था, क्योंकि फिर ना लंच टाइम काफ़ी मतलब 12 बजे तो मैं घर ही से आई क्योंकि लेट हो गया था चाची को तैयार करने में। और तो मैंने सोचा स्टिचिंग तो फिर अभी क्या ही लगाऊं, तो मैंने फटाफट से साड़ी वगैरह में फॉल लगा ली हैं। और अभी बारी हो गई है लंच करने की, तो फटाफट से चलते हैं और लंच करते हैं और थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी के मूड फ्रेश कर लेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है और टाइम हो गया है 2:30 बजने वाला है और मैं अभी तक आपकी दुकान पे हूँ। आप लोग भी कह रहे होगे कितना सुस्ती फैलाती है, लेकिन क्या करूँ, मुझे खुद ही को सुस्ती आ रही है इस वजह से। और अब जो है मैं चलती हूँ घर, और घर चलते हैं और कुछ नाश्ता वगैरह मतलब जो भी खाना वगैरह है, रोटी खाऊंगी। चावल खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो रोटी खाऊंगी। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे घर पे। तो फाइनली जो है ना मैं पहुंच गई थी घर और मैंने फटाफट से 2 रोटी बनाई और यहाँ पे जो है सब्ज़ी है मॉर्निंग की मेरे पास थी, और उसके बाद थोड़ी सी बना ली मैंने चाय, तो साथ साथ में चाय का कप। और यार मेरे पीछे का जो सामान है ना उसे इग्नोर करना, क्योंकि दुकान का सारा सामान है और अभी से रखने की जगह नहीं है मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही अपने कमरे में रख रखा है।
तो 2 रोटी चाय वगैरह खा के चलते हैं दुकान फटाफट से। तो फटाफट से पहले रोटी खा लेती हूँ। कान्हा भी उठा हुआ है, अभी थोड़ी देर में मिलाऊंगी। वो अपने कमरे में अभी दूध पी रहा है क्योंकि उसका भी लंच टाइम चल रहा है। तो अभी ना मैंने रोटी वगैरह खा ली है चाय के साथ साथ, और चाय थोड़ी बच गई थी तो मैं इसी का लुत्फ़ उठा रही हूँ आराम से लेट के, क्योंकि अभी फिर वापस जाना और काम करना है। तो यहाँ पे चाय से ना मेरी नींद भाग जाती है। और अभी एक बदमाश अंदर से कर रहा है। अब मेरे कमरे का हाल देखो, सारे कपड़े धो के ऐसे ही फेंक रखे हैं मैंने, तय तक नहीं लगाए हैं क्योंकि कल ही धोए थे कपड़े और रात को थक हार के फिर मेरा मन ही नहीं करा और मॉर्निंग में भी भागा दौड़ी बस। तो आज देख लेंगे शाम को, इनको फोल्ड वोल्ड कर लेंगे अगर शर्म आ रही होगी मुझे तो, और नहीं तो आप कल की वीडियो में भी देख लोगे ये कपड़े यहीं पड़े होंगे। तो यार क्या करूँ, पता है होता ही नहीं है कुछ ऐसा है, और पतिदेव मेरे कुछ करके ही नहीं देते हैं। मैंने कितने बार कह दिया कि कपड़ों की तह लगा दो, तह लगा दो। तो यार उस चीज़ को इग्नोर करा करो, अगर कभी दिख जाते हैं ना ऐसे तो इस चीज़ पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी और अपनी दुकान का काम करूंगी तो मैं ये वाले काम कब करूंगी। और अभी जो है फटाफट से चाय पीते हैं और अभी कान्हा से मिलवाती हूँ। तो देखो कान्हा आजकल बहुत बदमाशी करने लगा है, आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो में देखी होगी। तो अभी पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद उसे लेकर आऊँगी। तो मैं ले आई थी यहाँ पे कान्हा को, तो इसे देखो बदमाश को बहुत ज़्यादा बदतमीज हो रहा है। लो कन्नू, कान्हा मैं क्या कह रही हूँ सुनो, पैसे नहीं हैं चुरा लो, लाओ दे दो। क्या क्या तो मुझसे कह रहा है हेडफोन खोल के दे, तो अभी मैं आपको इसका रिएक्शन दिखाती हूँ। लाओ दो, बड़ी मम्मा को दे दो, दो खोल के दूंगी मैं। देखो कितना बदतमीज है ये, ऐसे ही करता है। लाओ दो, मैं खोलूंगी बेटा, बड़ी मम्मा को दे दो, दे दो, बड़ी मम्मा को दे दो, दे दो, बड़ी मम्मा को देगा, दे दे। तो फ्रेंड्स ये अपनी कोई भी चीज़ जो इसके पास है आप उससे ले नहीं सकते हो। लाओ दो, दे दो बड़ी मम्मा को, दे दो। अच्छा जय कर दो, सबको जय कर दो, जय करो। मनमौजी होते हैं बच्चे इससे। देखो अब मैंने इससे छीन लिया है, तो अभी देखना इसका रिएक्शन। हाँ कन्नू ये किसका है, इसके अंदर क्या है, ये देखो 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 देखो, खुश हो गया, खुश हो गया। नहीं 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 नहीं, इसको ना हेडफोन खोल के चाहिए, तो ये डिब्बी खुलती है, जैसे ही ये डिब्बी खुलती है तो इसका रिएक्शन ये होता है। कन्नू ये किसका है, तो आप देख रहे हो कि कान्हा किस तरीके से मस्ती काट रहा है और इसे हेडफोन चाहिए। तो लो ले लो, ले लो, आप ही ले लो बस। नमस्ते कहो सबको, हेलो गाइस ऐसे बोलो, हेलो गाइस हाउ आर यू। मैं कान्हा, बोलो मैं कान्हा बड़ा शैतान हो गया हूँ, आपसे बातें कर रहा है। तो मैं घर से आ गई थी दुकान, और आने के बाद जो है मैं स्टिचिंग करने लगी, और तभी जो है मेरे कस्टमर आ गए थे। तो यहाँ पे कस्टमर तो चले गए हैं और सामान बहुत सारा खुला रह गया है। तो अभी मैं इसे समेट रही थी और मैं दिखाती हूँ कि पार्टी वेयर ड्रेस लिया था उन्होंने। तो यहाँ पे देखो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं इसे समेट रही थी, तय लगा रही थी, और मैंने सिलाई के लिए भी अपना पैंट मतलब जो भी मैं स्टिच कर रही थी वो लगा रखा है, देखो आप। तो ये सारे फैले हुए कपड़े हैं और इन्हें मैं समेट रही हूँ, और वहाँ पे मैंने स्टिचिंग के लिए अपना पैंट वगैरह सिल रही थी, और कुछ मैंने तय लगा के पन्नी में करके रख दिया है। तो इन्हें भी पन्नी में करती हूँ फटाफट से, और उसके बाद स्टिचिंग करते हैं। तो फाइनली जो है ना मैंने दोनों सूट स्टिच कर लिए हैं। मेरे पास 2 सूट थे, वो मैंने दोनों स्टिच कर लिया। अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, और अभी जो है 7:30 हो चुका है। तो अभी फटाफट से पहले करते हैं कटिंग, क्योंकि मेरे पास 2-3 सूट हैं। देखते हैं कि 8:30-9 बजे तक कितने सूट कट हो सकते हैं। तो फटाफट से मैं कटिंग की तैयारी कर लेती हूँ, और मैं आ गई हूँ अपनी दूसरी साइड। तो यहाँ पे अभी मैं कपड़ा वगैरह बिछा लेती हूँ, और उसके बाद कटिंग की शुरुआत करते हैं। तो अभी जो है ना मेरी कटिंग हो गई है, मतलब अभी मैंने 1 सूट और काटना है, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी बस लास्ट सूट की कटिंग करने लगी हूँ मैं, और टाइम हो गया है 8:48, तो 9 बजने वाला है। तो 1 सूट मैंने ये काटा, 1 सूट मैंने ये काटा,
और एक सूट मैंने ये काटा, और अब लास्ट सूट जो बचा है वो बचा है रेड कलर का, तो इसे भी मैं कटिंग करके रख लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद चलेंगे घर को। भूख भी लग रही है। तो फाइनली जो है ना मेरा रेड वाला सूट भी कट के तैयार हो चुका है, और पता है ये बहुत स्पेशल सूट है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रिंटेड है, और इसके पीछे का एक राज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं इसे स्टिच करूंगी। तो पता है ये आपको नॉर्मल कॉमन लग रहा है कि सूट है, लेकिन मैं इसे सूट नहीं बना रही हूँ। आया तो ये सूट ही के लिए है, और इसमें थोड़ा सा मेरा दिमाग घूम गया है, और ये सूट किसका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जब इसका फाइनल लुक तैयार होके आएगा ना, तब आपको मैं दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से तैयार हुआ है। काफ़ी प्रिटी निकल के आने वाला है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वैसा मैं जो सोच रही हूँ, अगर उसी हिसाब से ये बन के तैयार हो ना, बाय गॉड ड्रेस इतना मस्त लगने वाला है ना, क्या बताऊँ। तो ये वाला सूट भी मेरा कटिंग हो गया। तो आज मैंने जो है 4 सूट कटिंग कर लिए हैं, और अब कल बारी है इन्हें स्टिच करने की। तो अभी काम और भी बहुत ज़्यादा है जो कि मैंने कटिंग नहीं करा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कटिंग करेंगे। तो कल पहले इनको स्टिच कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सुबह बोला था कि मैं आरडी के ऑफिस जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं गई। उसका एक कारण है, क्योंकि मैंने जब मैडम को फ़ोन किया तो मैडम ना वहाँ पे नहीं थी, मतलब ऑफिस में नहीं थी, वो कहीं बाहर जा रखे हैं। तो उन्होंने बोला तुम 1-2 दिन में आना, तो मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगी और दिखवाऊँगी। तो उसके लिए जो है अभी तो फ़िलहाल इसीलिए मैं नहीं जा पाई। तो 1-2 दिन में प्लान करते हैं, और तब तक अभी चलते हैं घर। टाइम हो चुका है 9, 9:15 हो गया है। सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी घर पे। तो फाइनली जो है मैं पहुंच गई घर, और घर आके देखा तो खाना भी बना हुआ था। तो मैं ले आई थी अपने लिए खाना। तो यहाँ पे इसमें है मेरे पास दही, और छोले बने हैं आज, और रोटी। तो मैंने खा भी लिया है, और खाना जो है अभी उठा हुआ था, थोड़ी देर मेरे पास ही था। अभी वो जा रखा है दूध पीने के लिए, तो अभी थोड़ी देर में लेके आऊँगी। थोड़ी देर मस्ती काटेंगे सोने से पहले उसके साथ। और आज का जो भी मेरा दौड़ भाग रही वो ऐसी रही। और आज आप लोगों ने देखा कि मैंने चाची को तैयार करा, वो भी आप बताना कि चाची कैसी लग रही है तैयार होके कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप अब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि इसी तरीके से मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।